नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आज श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। हालांकि उनका कार्यक्रम गोपनीय था, इसलिए पहले से किसी को खबर नहीं थी। जैसे ही कंगना के आने की खबर तेजी से फैली तो उनके प्रशंसकों की अच्छी खासी भीड़ बांके बिहारी मंदिर पर जुट गई। दर्शन के बाद जब वो अपनी कार में बैठकर वापस जा रही थी तब उनसे चुनावों को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि देश विरोधी गैंग बिलबिला जाएगा। दरअसल कंगना से सवाल पूछा गया कि आगामी चुनाव में वो किस पार्टी के प्रचार करेंगी, तो इस पर कंगना ने जवाब देते हुए कहा कि जो राष्ट्रवादी है मैं उसके लिए चुनाव प्रचार करूंगी। एक बार आप भी सुनिए कंगना ने क्या कुछ कहा। जो लोगों के दिल में चोर है उन लोगों को तो तकलीफ होगी। जो लोग सच्चे हैं, जो लोग बहादुर हैं, देशभक्त हैं, जो राष्ट्र के हित में बात करते हैं, उन लोगों को मेरी सारी बातें सही लगेगी और कुछ भी गलत नहीं लगेगा। मैडम 2022 में चुनाव में क्या भाजपा के लिए आप कैंपेनिंग करती हुई दिखाई देंगी? जो राष्ट्रवादी है मैं उसके लिए कैंपेनिंग करूंगी। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ। जो राष्ट्रवादी है मैं उन्हीं के लिए कल आपने किसान से मांगी माफी, किसान का आज का आखिरी दिन है। ठीक है, राधे राधे। जब वो खत्म करने का आंदोलन क्या माफी मैंने कभी नहीं मांगी। और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने का कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जहाँ पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी हो। वहाँ की जो महिलाएं हैं, हम लोग पंजाब और हिमाचल में जिस तरह के संबंध है, मैं खुद चंडीगढ़ में पढ़ी हूँ, तो ये इस तरह की बातें मत फैलाइए। और बहुत ही ज्यादा हमें प्रेम है, भावना है। कुछ एक मात्र मुट्ठी भर लोगों के जो असामाजिक तत्व हैं उनके कुछ कहने से थोड़ी कुछ होता है। बयान दे गया था लेकिन उसके बाद किसानों ने आपकी गाड़ियां रोकी। हाँ, तो क्या हुआ? अगर उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी तो उसमें से ऐसे भी बहुत लोग थे जो सामने आए और उन्होंने कहा कि क्यों इस लड़की को परेशान किया जा रहा है। तो इसमें कोई बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों पे हमेशा हावी रहने चाहिए। यानी कि बिना नाम लिए कंगना रनौत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाली बीजेपी जैसी पार्टी के लिए वो चुनाव प्रचार कर सकती है। कंगना का यह जवाब ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश चुनाव बेहद करीब है। यूपी में आगामी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। जब बीजेपी राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर सवार होकर चुनावी रण में कूद रही है तो वहीं सपा जैसी विपक्षी पार्टियां देश के टुकड़े करने वाले जिन्ना जैसे देश विरोधियों को आदर्श बताकर मुस्लिमों के वोट अपनी तरफ करने की कोशिशों में लगी है। लेकिन यह सच है कि जनता बस समझदार हो गई है और इनके बहकावे में नहीं आएगी, बल्कि इन्हें चुनाव में वोट रूपी हथियार से सबक सिखाएगी। वैसे भी कंगना रनौत बीजेपी के फैसले का स्वागत करती आई हैं। देश विरोधी गैंग के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहती हैं, जिसकी वजह से वो वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग के निशाने पर बनी रहती हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि कंगना के बयान पर विपक्षी नेताओं का क्या कुछ रिएक्शन आता। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।